इस योजना के माध्यम से अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे अन्नदाता प्राप्त कर चुके हैं। इस क्रम में पीएम किसान सम्मान निधि किश्त के रूप में आज फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। हम अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि वो कृपया बटन। साथियों, हम जो योजना लेकर आए उससे जुड़ना बहुत आसान है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, किसानों का इंतजार खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर जिले से पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त की धनराशि जारी करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो जैसा कि आपने लाइव प्रूफ देखा और सुना भी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। हम बात कर रहे हैं 19वीं किस्त के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि आने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया या फिर किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। ध्यान दीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि सभी किसानों को पूरा करना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन किसानों को पिछली किस्त की धनराशि नहीं मिली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी नहीं मिला है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स को छानबीन कीजिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी है, जैसे कि केवाईसी करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, रजिस्ट्रेशन करवाना और सही समय पे आवेदन देना। ध्यान दीजिए, अगर इतना क्राइटेरिया आप पूरा कर लेते हैं, आपकी लिस्ट जारी होगी, उसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा। आपके राज्य में जो लिस्ट जारी होगी उसमें आपको नाम चेक करना होगा, जो कि किसानों को 19वीं किस्त की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। ध्यान दीजिए, अगर आपका 19वीं किस्त का लिस्ट में नाम आ रहा है तो समझिए आपकी हुई बल्ले बल्ले। आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं, आपको जो लाभ है वो मिल सकता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारी योजना का लाभ दे रहे हैं और फिर से कई सारे सामान पे छूट भी कर रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए कई सारी योजना चला रहे, कई सारी स्कीम चला रहे हैं। किसानों को साल में 10,000 रुपए की धनराशि खेती करने के लिए दे रहे हैं। अगर आपको इन सभी योजना का लाभ नहीं, किसी भी चीज का फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली से 4 डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जिसको पूरे करने से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ सकते हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 डॉक्यूमेंट्स पूरा करके आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं और साथ ही खाद और बीज के लिए प्रधानमंत्री जो 5,000 रुपए दे रहे हैं वो भी, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। और ध्यान दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ अपने ट्वीट में होकर जानकारी दे दी है कि जो लाभार्थी किसान है, सीमांत छोटे किसान है, ध्यान दीजिए, वही इन सभी योजना का लाभ ले सकता है। अगर आपके घर में किसी को भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब है या कोई इनकम टैक्स भर रहा होगा तो ध्यान दीजिए, उन सभी के लिए इस योजना का लाभ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों गरीबों के लिए है। तो ध्यान दीजिए, 19वीं किस्त का पैसा जो है वो रिलीज कर दिया गया है और किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है वितरण होना शुरू हो गया, पैसा भी आ रहा है। आगे हम आपको इस जानकारी के माध्यम से बताएंगे, इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगले 10 दिन तक किसानों के बैंक खाते में पैसा अगर नहीं आता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। इसकी मंजूरी पीएम मोदी ने दे दी है कि जिन किसानों को पैसा नहीं आ रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा है, तो वो किसान कंप्लेन भी कर सकता है। तो जल्दी कीजिए, अगर अभी तक आपके बैंक खाते में किसी भी योजना का पैसा नहीं आ रहा है, अगर आप भारतीय और पात्र किसान है तो समझिए आपका जो है वो हेल्प किया जाए। तो किसानों को प्रधानमंत्री ने आज सौगात दी है और किस्त है ये जो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस साल में 4 बार 2,000 रुपए की किस्त जाएगी। छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त आने वाली है।
केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान निधि योजना की किस्त आज जारी होगी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। आखिर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। इस पे मोहर लग गया है। चलिए आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि लिस्ट जो है वो जारी हो गया। कौन कौन से राज्य में राज्य सरकार पैसा देगी, महिला एवं पुरुष दोनों को पैसा देगी, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ महिला सम्मान निधि योजना का भी पैसा मिलेगा। ये अभी अभी का नया अपडेट निकलकर सामने आ गया। महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है। उसके बाद बताने वाले हैं यूपी से लेके यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार सभी राज्य में राज्य सरकार का पैसा जो है वो आना शुरू हो गया। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कौन कौन से राज्य में कितने पैसे मिलेंगे और किन किसानों को मिलेंगे या फिर माता बहनों को मिलेंगे। तो चलिए ये बड़ा अपडेट अभी आया है कि महाराष्ट्र की, ध्यान दीजिए, अब तक की महाराष्ट्र के किसानों को साल में 6,000 रुपये मिलने जा रहे थे, राज्य सरकार देती थी। लेकिन एक और बड़ा अपडेट आया है, नई योजना आई है, नया जानकारी मिल रही है हमें अभी अभी कि महाराष्ट्र की बहनों को, ध्यान दीजिए, माता और बहनों को महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। ये बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र के माता एवं बहनों के लिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है, बड़ी राहत दी है महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है माता एवं बहनों एवं किसानों को। उसके बाद बताएंगे कि क्या यूपी में भी ये नियम लागू होगा या यूपी में भी क्या माता बहनों को जो है योजना मिलेगा। यानी कि अब तक जो है किसानों को मिल रहा था, यानी कि सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है यूपी में सिर्फ मर्द को मिल रहा था, पुरुष को मिल रहा था। लेकिन बहुत जल्द यूपी में भी महिला सम्मान निधि योजना का शुरुआत किया जाएगा। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट आई है कि दिल्ली की माता एवं बहनों को भी हर महीने जो है 2,000-3,000 करके मिलने जा रहे हैं। यानी कि दिल्ली में भी महिला सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया गया। अब तक बहनों को 1,000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन उसको बढ़ाया गया है। वहीं अगर एमपी की बात करें तो 1,250 से स्टार्ट हुआ था। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए जो कि महिला सम्मान निधि योजना है, मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने भी इस पे मोहर लगा दिया है कि 1,250 से करके माता एवं बहनों को 2,000 रुपये तक किया जाए। यानी कि राज्य सरकार ने भी खजाना खोल दिया है माता एवं बहनों एवं किसानों के लिए। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना में भी बढ़ोतरी हुई है। 6,000 की जगह 8,000 और 10,000 साल में होने वाले हैं। उसी के तहत जो है वो राज्य सरकार भी माता एवं बहनों को भी सौगात देने वाली है, बड़ा तोहफा देने वाले। ये अभी अभी खबर निकलकर सामने आई। जैसे कि बता दें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार भी इस समय जो है वो आगे जा रहा है। बिहार का नंबर भी आ रहा है कि बिहार में भी जो योग्य किसान है, पात्र किसान है, उन किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 मिले, प्लस बहन और माता को भी 1,000 रुपए तक महीने में मिले। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है। इस पे जो है मोहर लगने वाला है। जो मोहर लगते ही हम आपको अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है सिर्फ लिस्ट जारी हुई है, अभी उसका नाम नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द हम आपको सामने नाम भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार भी माता एवं बहनों एवं किसानों के लिए जो है सोचना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हम आपको अगले राज्य की बात में बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें राज्य सरकार जो है पैसा ट्रांसफ़र करेगी। ये बड़ी खबर है, क्योंकि इस पे जो है हस्ताक्षर हो गया है, मोहर लग गया है। क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को और माता बहनों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। ये बड़ी खबर है जो कि किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास घर नहीं है, अगर आपने 19वीं इंस्टॉलमेंट का आवेदन भरना नहीं शुरू किया, या फिर यूँ समझिए शौचालय के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया, या फिर अन्य योजना के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया, तो जल्दी कीजिए। क्योंकि 2025 जो है किसानों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। हम तो यूँ बताएंगे कि अभी से आप आवेदन भरना शुरू कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है, 19वीं इंस्टॉलमेंट है, वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो किसानों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देश के 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। देखिए, मोदी जी बता रहे हैं कि एक भी किसान नहीं छूटेगा। अब जो है सारे के सारे किसानों को पैसा दिया जाएगा, एक भी किसान नहीं छूटेगा। और प्लस में बता दें, जिन किसानों को पैसा अभी नहीं आया, उन किसानों के अगले 10 दिन में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको पूर्ण करने होंगे, कुछ जो नियम है उसका पालन करना होगा। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पहले नंबर पे आता है भारतीय और पात्र
पात्र होना। ध्यान दीजिए, अगर आप खेती कर रहे हैं, अगर आपके पास 1 एकड़ से 1 बीघा से 1 बीघा तक भी जमीन है तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ से कम और 1 एकड़ से ज़्यादा। ध्यान दीजिए, जो नियम है वही हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। किसी भी तरह की आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, गलत नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर माता बहनों, हर किसानों तक इस नोटिफिकेशन को हम अच्छे से पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं कि वैसे तो प्रधानमंत्री अन्य कई सारी योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेन है जो पीएम किसान योजना है। पहले किसानों को 6,000 मिलते थे, लेकिन अब जो है 8,000 से लेकर 10,000 तक जो है भारत सरकार कर सकती है। इस पर मोहर जो है वो लग गया है, लिस्ट जारी हो गई है। आपको सिर्फ छोटा सा डॉक्यूमेंट्स करके पूरा करके आपको पीएम किसान योजना से जुड़ जाना चाहिए, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। देखिए, पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र होना, 1 एकड़ तक जमीन होना, उसके बाद जो है EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप इसे नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो अधूरा ही डॉक्यूमेंट्स रेडी होगा और आप परेशान रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान दीजिए। देखिए, EKYC करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आप चाहते हैं कि ये सब भी हमें ना करना पड़े, सबसे पहले हम जान लें कि क्या हमें पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं, तो उसका भी अलग क्राइटेरिया है। देखिए, अपना आप स्टेटस चेक कीजिए, ठीक है। पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स आपको भरना होगा वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो CSC सेंटर से संपर्क कीजिएगा कि आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। आप किस तरह के किसान हैं, क्या आपको पीएम किसान योजना के अलावा भी कोई योजना मिल सकती है, जैसे कि होता है राशन कार्ड योजना, काफ़ी सारी ऐसी योजना, वृद्धा पेंशन योजना, उसके बाद आयुष्मान कार्ड योजना, जिसपे कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज हो सकता है। दोस्तों देखिए, ऐसे कई सारी योजना है, जैसे कि आवास योजना सभी के लिए है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो किसानों के अलावा भी काफ़ी सारे लोगों को दिया जाता है जो कि भारतीय है, ठीक है। तो आपको CSC सेंटर से संपर्क करना ही होगा, उसके लिए आपको स्टेटस अपना चेक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं डायरेक्ट हम पीएम किसान योजना से सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो जाए तो और भी अच्छी बात है। देखिए, अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 19वीं किस्त की जो राशि है वो जारी होना शुरू हो गया, वो होगा नहीं, हो गया है। पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। और अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया है तो उसी का आज हम प्रॉब्लम बताने वाले हैं कि आखिर आपको पैसा क्यों नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों को पैसा नहीं आया। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, इसे 2 साल से कहा जा रहा है किसानों को कि बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए, NCPI करवाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट तो आपको आएगा, लेकिन वो बैंक तक रहेगा, अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं होगा। पहली जो रीज़न है, पहला प्रॉब्लम है, ये बता दिया। दूसरा प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं कि अगर आपने आवेदन दिया है, तो क्या आपने आवेदन देने के दौरान बैंक अकाउंट सही से भरा है या नहीं भरा। 2 रीज़न है जो कि अभी सामने आ रहा है, काफ़ी सारे किसानों को प्रॉब्लम हो रहा है। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि अपना अकाउंट अगर आपने सही नहीं भरा है तो उसको दोबारा से चेक कीजिए, ठीक है। चेक करने का मतलब होता है दोस्तों, वो फॉर्म तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन दोबारा से आपको अप्लाई करना होगा, आवेदन देना होगा, ठीक है। दोबारा से आपको आवेदन देने होगा, सभी चीज़ों का ध्यान से भरना होगा, जैसे कि EKYC नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सभी चीज़ों का आपको दोबारा से फिल करना होगा, ठीक है। अगर आपको स्वीकार किया जाता है, रिसीविंग मिलता है, तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, प्लस CM किसान योजना का भी लाभ मिलेगा। 6,000 की जगह 10,000 रुपये मिल सकते हैं। माता एवं बहनों को भी पैसा 3,000 रुपये महीने मिलेंगे। हर एक राज्य में जो है हर तरह का जो पैसा है वो मिलेगा, हर तरह की योजना का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्राइटेरिया जो है उसको पूरा करना होगा, ठीक। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान निधि किस्त जारी करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की कृपा करें। ठीक है।
ये 2 प्रॉब्लम है जो कि हमने आपको बता दिया। आगे हम योजना की भी बात करेंगे, जैसे कि आवास योजना है जिसके तहत किसानों को एवं गरीब परिवारों को जो है पहला किस्त आ गया है, यानी कि 4 किस्तों में 3 लाख रुपए तक जो है पीएम आवास योजना के तहत मिलते हैं, जिसमें पहला किस्त आ गया। दूसरी किस्त के लिए आप अप्लाई भर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि आवास योजना के तहत आपने ये क्राइटेरिया पूरा करके आवेदन कर दीजिए। उसके बाद बता दें कि अगर आप किसान हैं, खेती करने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो इसका ये रीज़न नहीं है, ये मतलब नहीं है कि आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन है तभी कर सकते, नहीं। आपके पास 10 एकड़ तक ज़मीन है, 50 एकड़ तक ज़मीन है, उससे आगे है तो भी आप लोन जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि किसान क्रेडिट बनवा लीजिए, उस पर आप 3 लाख रुपए तक का लोन उठा सकते हैं, ठीक है। 3 लाख से अधिक भी उठा सकते हैं किसान क्रेडिट के माध्यम से। इसके लिए आपको ज़मीन होना चाहिए उतना। अगर आप ऐसा करते हैं और किसी भी कारण से अगर आप कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो किसान कर्ज माफ़ी योजना किसानों के लिए बनाया गया है कि उस पर 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज जो है वो आप माफ़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, सारी नोटिफिकेशन, सारी योजना जो है वो सिर्फ किसानों के लिए है, जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। ये दोनों योजनाएं जो है दोस्तों वो गरीब परिवार से लेके किसानों को काफ़ी राहत पहुंचा रहा है, काफ़ी मदद दे रहा है। आप भी इसका लाभ ले सकते हैं, तो फटाफट से देरी नहीं करना और जल्दी करना। उसके बाद मेन जो है खेती करने में खाद के लिए, बीज के लिए किसानों को पैसा जुटाना पड़ता है। इतना ही नहीं, सिंचाई के लिए जो है पानी लगता है, उस पर बिल कौन भरेगा? ये बड़ी सवाल है, बड़ा रीज़न है, बड़ा प्रॉब्लम है किसानों के लिए। लेकिन बता दें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खाद और बीज के लिए किसानों को 2 किस्तों में 10,000 मिलेंगे, 5-5 हज़ार करके। प्लस बिजली के लिए जो है, अगर आप खेती करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, पानी के लिए, सिंचाई के लिए आदि किसी भी रीज़न के लिए, अगर खेती से रिलेटेड है तो आपको बिल नहीं भरना पड़ेगा, पूरा बिल माफ़ हो जाता है, ठीक है। सभी राज्य पे ये है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कई सारे राहत दिए हैं, कई सारी योजना का लाभ दिए। जैसे कि बता दें, पहले किसानों को खेती करने में संकोच होता था, अगर खेती सफल नहीं हुआ तो हम खाएंगे क्या, कहां से खर्चा ऊपर करेंगे। लेकिन बता दें ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वादा किया था कि अगर हमारी भारत सरकार बनती है तो किसानों का पूरा प्रॉब्लम, पूरा कष्ट, पूरा खर्चा हम अपने आप पे उठा लेंगे। तो उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए कहा है कि किसान आप खेती कीजिए, जो लागत लगती है हम देंगे, फसल हो या ना हो वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको उससे कोई लेना देना है, कोई भी तरह का टेंशन लेना नहीं है। तो आप बखूबी खेती कीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लागत है, जो खर्च है वो भारत सरकार भरेगी, अनाज हो या ना हो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, 10th अगर पास है, ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई में खुशी का पिटारा खोल दिया है, खजाना जो है उन्होंने खोल दिया है, गरीब परिवार से लेके किसान से लेके सभी के लिए, ठीक है। अगर आप 10th पास हैं, अगर आप भी अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी सारे फॉर्म आते हैं, उसको भरते रहिए। अगर ऐसा नहीं है, किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आपको अप्लाई देना होगा। यानी कि इस बार भी ध्यान दीजिए, 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार मिला है, नौकरी मिली है। तो आप फॉर्म भरते रहिए। उस फॉर्म का भी, जॉब का भी हम आपको नाम बताने वाले हैं, उस नौकरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ किसानों के राहत के बारे में ही सोच रहे हैं। भले उन्होंने पीछे से महंगाई बढ़ा दिया हो, वो अलग बात है, ठीक है। पीछे से हर सामान पे जो है महंगाई बढ़ा दिया है, टैक्स जोड़ना शुरू कर दिया है, हर चीज़ पे टैक्स भरना शुरू कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन वो किसानों को राहत दे रहे हैं, ये जो है वो सच्चाई है, इसमें कोई दुराई नहीं है, कोई कहीं से भी ये गलत नहीं है। ये बात सच है कि किसानों को वो पूरी तरह से मदद दे रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो कृषि पे ही टिका है, अनाज पे ही, खेती पे ही टिका है। खेती नहीं होगा तो खाएंगे क्या, क्योंकि भारत से ही अनाज जो है वो देश और विदेश ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो है कृषि को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। और भारत सरकार भी इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रही है। जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनके बारे में वो पूरा सोचते हैं। घर से लेकर पहनने के कपड़ा से लेकर खाने से लेकर और भी कई सारी योजना के बारे में वो सोचते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसानों के बारे में जो है वो सोचना शुरू कर दे। लेकिन बता दें, उसके लिए किसान को भी उस योग्य होना होगा। यानी कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए सही क्राइटेरिया, सही नियम का पालन करना होगा। और ध्यान रहे, अब बात करेंगे जो
गलत तरीके से पेमेंट उठा रहे हैं। जैसे कि बता दें, पीएम किसान योजना का जो लाभ है, एक कागजात पे 2 लोग पैसा उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि पिछले ही साल से जो है वो जो ऐसा कर रहे हैं, वो गलत तरीका अपना रहे हैं, उसको जो है भारत सरकार अकाउंट से क्या कर रही है वो हम आपको बताते हैं। अगर कोई गलत तरीका अपना के पेमेंट उठाना चाहते हैं तो उसके अकाउंट से 50,000 रुपए तक की धनराशि जो है वो कट गई, ऑटोमेटिक कट गई। और जो इस पे कोई एक्शन लेगा तो उससे जो है सीधा जेल हो सकता है 5 साल 10 साल के लिए। तो हमारे प्यारे भाई बहन सभी से निवेदन है, किसान से निवेदन है कि कोई गलत तरीका आपको नहीं अपनाना है। सच्चे रहिए, सही रहो, भारतीय नागरिक बने और सही तरीका से पीएम किसान योजना प्लस, सीएम किसान योजना प्लस अन्य योजना का भी लाभ आप उठाइए। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट योजना के साथ। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और साल में 3 बार करते हैं। अब तक कितना किया है मालूम है आपको? मालूम है? भूल जाते हो ना? मैं बताता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा 2,60,000 करोड़ रुपया जमा करवाया है। सीधी मदद भेजी है। और मैं सीधी में बोल रहा हूं, सीधी मदद। प्रधानमंत्री आज किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही हैं। एक लोगों ने उनका अभिवादन किया। जो मंच पर शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं विधि केंद्र सरकार के, वो हैं सबसे एक कर। ये आप देखिए अपने वरिष्ठ नेताओं से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। 19वीं किस्त की जो राशि है वो किसानों के खाते में आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। साथ ही किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि अलग से भी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिला बड़ा ऑफर, यानी कि जिन किसानों ने अभी तक खाद और बीज के लिए आवेदन नहीं दिया तो फटाफट से खाद और बीज के लिए भी आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 बड़ी योजना का लाभ देने वाले, यानी कि किसानों को 6 योजना का लाभ एक साथ देने वाले। यानी कि इसी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को खुशी का पिटारा खोल दिए हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी योजना शामिल है। सबसे पहले बात करेंगे कि किसानों को, जिन किसानों ने अभी तक EKYC करवा के आवेदन नहीं दिया है 19वीं किस्त का, उन सभी किसानों को बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कर दीजिए और EKYC ध्यान से करवाइए। दूसरी बात बताएंगे कि खाद और बीज के लिए भी 5,000 रुपए की धनराशि किसानों को मिलने जा रही है। साथ ही बताएंगे कि 4,000 रुपए अलग से किसानों को मिलने जा रहे हैं। ये बड़ा ऑफर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को खुशी का पिटारा खोल दिया, यानी कि खजाना खोल दिया है। साथ ही बात करेंगे कि आवास योजना के तहत अगर अभी तक आपने आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। आवास योजना के तहत किसानों को दूसरी किस्त मिलना शुरू हो गया है। पहली किस्त 40,000 रुपए मिल चुकी है और दूसरी किस्त जो है किसानों ने आवेदन दिया है, गरीब परिवारों ने आवेदन दिया है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है वो आवेदन कर सकते हैं। तो किसानों को बता दें, गरीब परिवार को दूसरी किस्त भी मिलना शुरू हो गया है। साथ ही बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ 2 बड़े और योजना का लाभ किसानों को मिलने जा रही है। यानी कि हर महीने, पहले किसानों को 2 महीने 3 महीने पे मिलता था, लेकिन अब हर महीने की एक ऐसी योजना है, एक ऐसा स्कीम है जिसके जरिए किसानों को हर महीने 1,000 रुपए की धनराशि मिलने जा रही है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हो गई है बढ़ोतरी। यानी कि इस साल आपको बताना चाहते हैं कि 2025 किसानों के लिए कितना खास होने वाला है और 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या क्या बजट किसानों के लिए बढ़ाने वाले हैं। चलिए जानते हैं। 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट ये है दोस्तों कि किसानों को अब साल में 6,000 नहीं बल्कि 6,000 की जगह 8,000 और 10,000 मिल सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है। किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि अलग से तो मिलेगी ही, प्लस किसानों को साल में 10,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। साथ ही किसानों को पीएम किसान योजना के साथ साथ अब सीएम किसान योजना का लाभ सभी किसानों को मिलेगा। यानी कि देश के 10 करोड़ जो लाभार्थी किसान हैं, 10 करोड़ किसान हैं, उन्हें पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। दोस्तों ऐसा तो सब बताते हैं कि 19वीं किस्त आज जारी हो गई, कल जारी होगी, लेकिन दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ये तो हम आपको बता देंगे कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त के साथ साथ आपको और भी कई सारी योजना का लाभ मिलेगा, वो भी बताएंगे। पीएम किसान योजना के साथ साथ आपको और भी सारी योजना का लाभ मिल सके, हम ये भी जानकारी आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा मकसद एक ही वह है दोस्तों कि आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ और भी कई सारी योजना का लाभ जो है वो आपको मिले। तो सबसे पहले हम
बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की, जो कि लाभार्थी किसान इंतजार में थे और उनका इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैसे जो है वो वितरण करना शुरू कर दिए हैं। और आपको बताना चाहते हैं अगले 10 दिन के अंदर में बचे हुए किसानों को, सभी किसानों के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको पीएम किसान योजना ही नहीं बल्कि और भी कई सारी योजना का लाभ जो है वो देना चाहते हैं। यानी कि सालाना किसानों को 3 लाख रुपए तक की धनराशि जो है वो मिल रही है। पीएम किसान योजना से लेकर आवास योजना, जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना, दोस्तों किसानों के लिए और गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया, बहुत बड़ा फैसला ले लिया है कि किसानों को अब वो गरीब नहीं रहने देंगे, गरीब परिवार को जो है घर से बेघर नहीं होने देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे ऐसे स्कीम चला रहे हैं जो कि लाभार्थी किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, घर बैठे ना रहे, फटाफट से मोबाइल उठाइए और जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। साथ ही बताएंगे अगर आप ऑनलाइन सक्षम है तो ऑनलाइन की प्रक्रिया को पूरा करके आवेदन देने की प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए और सभी योजना का लाभ जो है आप घर बैठे उठा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सक्षम नहीं है तो ऑफलाइन लीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को बहुत सारी ऐसी योजना है जिसका लाभ दे रहे हैं और आगे भी नई नई स्कीम जो है वो लॉन्च करते रहते हैं। तो आपको बता दें कि पीएम किसान योजना पे बड़ा अपडेट जो था वो हमने आपको बता दिया है कि अब कितने तारीख तक जो है नई योजना का शुरुआत होने वाला, ये भी बताएंगे, क्योंकि जल्द ही प्रधानमंत्री 23 और 24 तारीख को है नई योजना का शुरुआत करेंगे, जिसके तहत किसानों को हर 2 महीने के अंतराल पे 5,000 रुपए की धनराशि मिलेगी, जो कि नई स्कीम आ रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि हम जो बताने वाले हैं कि हर 2 महीने पे किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि मिलेगी, लेकिन ये महिला के लिए है या फिर पुरुष के लिए, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि हर 2 महीने पे एक नया स्कीम आ रहा है कि 4,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। ये बड़ा स्कीम आ रहा है दोस्तों, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देने, स्कीम का नाम भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि पीएम किसान योजना के लिए अभी तक आपने 19वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी महीने में बचे हुए किसानों को भी पीएम किसान योजना की धनराशि जारी कर देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जल्दी किए। लेकिन हम आपको बता दें जल्द ही हम आपको नई स्कीम के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को पीएम किसान योजना के साथ साथ 6 बड़ी योजना का भी लाभ देने जा रहे हैं। यानी कि किसानों को 31,000 रुपए की जो राशि है वो एक साथ मिलने जा रहे हैं। तो फटाफट से, अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। स्क्रीन पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी योजना के बारे में बताने वाले और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे पीएम किसान योजना के साथ साथ 6 योजना का लाभ ले सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। तो जैसा कि आपने सुना कि नए साल के उपलक्ष्य में, नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को बड़ा ऐलान करने वाले। किसानों को एक साथ 31,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। कौन कौन सी योजना पे किसानों को लाभ मिलेगा, इस साल क्या किसानों की बजट जो है वो बढ़ाई जाएगी या फिर क्या बात है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले। तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। दोस्तों, ये बात सच है कि पीएम किसान योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो किसानों को मिलने वाली है, वो भी इसी महीने में। नए साल के मौके पे पीएम मोदी जी 19वीं किस्त की जो राशि है वो जारी करने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या पीएम किसान योजना के साथ साथ किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल सही सुना आपने कि नए साल के मौके पे सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा। और ध्यान दीजिए, अलग से किसानों को खेती करने के लिए भी खाद और बीज के लिए 5-5 हजार रुपए की धनराशि जो है वो 2 किस्तों में मिलेगी, प्लस 10,000 रुपए की धनराशि खेती करने के लिए किसानों को मिलने जा रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के मौके पे कई सारी योजना का लाभ देने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना, पीएम आवास योजना, दोस्तों ये सभी योजना जो है वो किसान से लेकर गरीब परिवार के लिए, भारतवासियों के लिए है। तो आपको बताना चाहते हैं
कि अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, नहीं तो पीएम किसान योजना के साथ साथ सभी किसानों का लाभ जो है वो लेने से वंचित हो सकते हैं, लिस्ट से नाम कट सकता है। तो जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि खाद और बीज के लिए आपको कैसे आवेदन देना है, और बताना चाहते हैं कि 10,000 रुपए की धनराशि अगर आपके खाते में नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। छोटा सा डॉक्यूमेंट्स है जिसको पूरा करके आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना पे बड़ा अपडेट आया है कि इन सभी योजना का लाभ जो है दोस्तों उन्हीं को मिलेगा जो कि पीएम किसान योजना से अटैच है, जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना से जुड़ना होगा। साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे नियम का पालन भी करना होगा। जैसे कि बता दें, EKYC होना, जमीन का भूमि सत्यापन होना, बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना, रजिस्ट्रेशन होना, अपना स्टेटस चेक करना। उसके बाद बता दें 1 एकड़ तक जमीन होना, 1 एकड़ से लेके 5 एकड़ से कम भूमि जो है वो होना। तो दोस्तों ये सारे नियम जो है, सारे क्राइटेरिया आपको पालन करना होगा। जैसे कि आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना, इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए, ये सारी नियम है जो दस्तावेज आपको रेडी करना होगा। अगर अभी तक आपने आवेदन देना शुरू नहीं किया तो आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना से कुछ अलग योजना भी है जो आप ले सकते हैं, जैसे कि आवास योजना। ये सारे गरीब परिवार के लिए है जिसके घर में रहने के लिए पक्के का मकान नहीं है, उनके लिए आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। खासकर बता दें KCC कर्ज माफी योजना, यानी कि अगर आपने खेती करने के लिए लोन लिया है तो आपका कर्ज जो है वो माफ हो सकता है। ये भी दोस्तों सिर्फ पीएम किसान योजना ही नहीं बल्कि अलग कैटेगरी के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। और बता दें दोस्तों कि राशन कार्ड योजना, राशन कार्ड पे भी किसानों को फ्री में राशन जो है वो मिलना शुरू हो गया। तो जल्दी कीजिए, राशन कार्ड पे बड़ा अपडेट आया। हर महीने अब जो है गरीब परिवार को 1,000 रुपये देने का सरकार फैसला करने जा रही है, यानी कि 2025 जो है वो किसानों के लिए बेहद खास होने वाला है। तो इस मौके को गंवाना नहीं है। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी कीजिए। साथ ही आपको हम बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो है अलग योजना के बारे में बताएंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन करना शुरू कर दिया है, पैसे जो है वितरण करना शुरू कर दिए। 19वीं किस्त की जो लिस्ट है वो जारी हो गई है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि आने वाली, साथ ही किसानों को खाद के लिए भी। तो जैसा कि लिस्ट में जो है नाम आ रहा है कि किसानों को 19वीं किस्त के जस्ट बाद खाद और बीज के लिए भी 5,000 रुपए की धनराशि मिलने वाली है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो फाइनली अगर अभी तक आपने आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी